नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन में हूं आपका अपना देवेश। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज राष्ट्र विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस भारतीय सेना की गौरवशाली इतिहास का दिन, अविस्मरणीय दिन, कभी न भूलने वाला दिन। क्योंकि आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उसके 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल आने को मजबूर कर दिया था। जनरल नियाजी, पाकिस्तानी सेना का जो जनरल था, जनरल नियाजी, वो 93,000 सैनिकों के साथ आज ही के दिन समर्पण किया था भारतीय सेना के आगे। तो आज उसी विजय दिवस को मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के शौर्य और पराकाष्ठा की आज गौरवशाली क्षण है और इसी को लेकर आज हमने कुछ वीर सैनिकों से भी बात की है। उस युद्ध में भाग लेने वाले कुछ योद्धाओं से भी हमने बात की, उनका बात भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही जनप्रतिनिधि हैं, उनका संदेश है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले कुछ तस्वीरें हैं, वो देखिए और उसके बाद आपको उनकी बातें सुनाएंगे। पुष्पार्चन करेंगे मां के चरणों में, सभी लोग मां के चरणों में पुष्पार्चन करेंगे। बढ़ जाएगी, बढ़ खुद ही बढ़ा देगा। मैं उनको मैसेज फूल ले लो, फूल ले लो, फूल रख दो, फूल रखे हैं। भगवान का स्मरण किया जा रहा है, वीरों को याद किया जा रहा है और शुभारंभ के लिए गीत पूजन कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा आप सबका मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बैठिए, आसन ग्रहण करिए। महोदय, आपका नाम क्या है? पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपने सेना कब ज्वाइन की थी और पाकिस्तान से हुए युद्धों में आपका क्या योगदान है? मैं कैप्टन मास्टर सिंह राजपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने सन 61 में आर्मी को ज्वाइन किया था और 62 में चाइना वार में हम लोग शामिल हुए थे। इसके बाद सन 71 में हम लोगों ने 65 में भी भाग लिया और 71 में भी मैंने लड़ाई में भाग लिया। अच्छा, चूँकि आज सेना विजय दिवस मना रही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे प्राप्त की गई विजय का आज इसी को विजय दिवस मना रही है। तो 71 की लड़ाई में ऐसा क्या हुआ था जो अविस्मरणीय है? अविस्मरणीय ही नहीं बल्कि जब तक धरा रहेगी तब तक हिंदुस्तान का पक्का नाम रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो 1971 में किसी देश के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया और उनको हम लोगों ने यहाँ पर 93,000 सैनिकों को यहाँ पर रखा और फिर जनरलों के बीच में समझौता होकर के तब उनको हमने यहाँ से छोड़ा। तो ये एक इतिहास रचा गया। वर्ल्ड में किसी भी आदमी ने ऐसा कार्य नहीं किया जो हिंदुस्तान की आर्मी ने ऐसा काम किया था। कैप्टन महेंद्र सिंह राजावत है। मैं माधोगढ़ थाने का ग्राम मेहुनी का रहने वाला हूँ। मैंने 26 अगस्त 1960 को आर्मी ज्वाइन किया था। मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में था। इसके बाद सबसे पहली लड़ाई गोवा ऑपरेशन था, जबकि गोवा की लड़ाई 18 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेट हुआ था। उसमें हमने ग्राउंड फोर्स के लिए हिसाब किया था। उसके बाद मैं चाइना ऑपरेशन 62 में गया और मिसामारी और गुवाहाटी एरिया में, शिलोंग एरिया में था। उसके बाद मैं पैरा वॉलंटियर हुआ। मैंने 106 बार पैरा जंप किया हुआ है। मैं पैरा कमांडो भी हूँ। उसके बाद 65 के ऑपरेशन में पहले कच्छ के ऑपरेशन हुआ था, उसमें हिस्सा लिया और बैनेट फाइटिंग का जो आप लोग पिक्चरों में देखते हैं मैंने प्रैक्टिकल किया है। और उसके बाद में बड़ा ऑपरेशन लाहौर सेक्टर में हम इचोगल कैनाल पे थे। हमने अच्छा काम किया था, इसलिए मुझे सरकार ने जागीर दिया है, 25 बीघा ज़मीन, एक गन और एक बस परमिट दिया है, जिससे जो हम आज भी उसको संभाले हुए हैं। और उसके बाद 71 में हिस्सा लिया और 1990 में मैं कैप्टन बन के रिटायर हुआ। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है और सेना में आप कब भर्ती हुए थे और जो 1971 की लड़ाई थी उसमें आपका योगदान क्या था?
जी, सूबेदार रूपरामपाल, कोर ऑफ सिग्नल में भर्ती 1970। जी। हम लोग ट्रेनिंग करने के बाद 33 कोर ईस्टर्न कमांड से गए लड़ने के लिए। उससे पहले पाकिस्तान ने ईस्टर्न कमांड को अपने अंडर समझ करके, कमज़ोर समझ करके उसने अपनी फ़ाइट करना शुरू कर दिया 3 दिसंबर से। हमने 3 दिसंबर का ऐसा उसको उत्तर दिया कि 13 दिन के अंदर 93,000 सैनिकों को अरेस्ट किया और फतेह हासिल की। 1971 की विजय जो दिवस जो मनाया जाता है, वही विजय दिवस आज हम उसको मना रहे हैं हमारे शहीदों के साथ। हमारे जो भी वीर गति को प्राप्त होने वाले लोग, उन्हीं के लिए हम आज बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं। हमें उन्हें पूर्ण श्रद्धांजलि और शांति प्रदान करने का मौका हर वर्ष मिलता है। ऐसे शहीदों का हम बार बार याद करेंगे, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। 16 दिसंबर 1971 हमारे देश के ऊपर 3 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने अटैक किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी सेना 4 तारीख को एक्टिव हुई और लड़ाई चली। हमारे हिंदुस्तान की फौज ने 13 दिन में पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड को जितना भी क्लोज किया। आज तक किसी वर्ल्ड में किसी भी देश की सेना ने इतना जो सरेंडर नहीं करा पाया जो हमारी देश की सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कर्मचारियों को हैंडसअप करा करके सरेंडर करवाया था जनरल नियाजी के साथ। उसी समय से हमारे देश में हम लोग इस शहीद स्मारक पर विजय दिवस के नाम से मनाते हैं और हमारे वीर शहीद जो वहाँ पर हुए हैं उनकी यादगार में कार्यक्रम किया जाता है। श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी वीरांगनाएं उनको हम लोग शहादत के तौर पर सम्मानित करते हैं। आज हम 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्व सैनिकों की प्रेरणा से शहीदों के लिए हमने ये शहीद स्मारक कहीं उत्तर प्रदेश में था नहीं, हमने ये शहीद स्मारक का निर्माण कराया। सेना के लोग, पूर्व सैनिक और जो अब यहाँ पर काम कर रहे हैं सैनिक परिषद के रूप में, और प्रतिवर्ष मनाते हैं। 23 वर्ष से लगातार 16 दिसंबर को मना रहे हैं विजय दिवस के रूप में। आज के दिन शहीद परिवारों की वीरांगनाओं, वीर महिलाओं और शहीदों के सम्मानित करने का भी कार्य करते हैं। आज के अवसर पर इतना ही कहना। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर A.K. मेहरोत्रा। तो मेहरोत्रा जी, आपने आर्मी किस सन में ज्वाइन की थी? मैं आर्मी में नहीं, मैं नेवी में था। ओके। 65 में मैंने ज्वाइन की थी। अच्छा, आज राष्ट्र विजय दिवस मना रहा है, ऐसे में आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश जो बेसिक ये है कि जो आजकल के युवक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और भारतीय सेना में जाएं, किसी भी उसमें रिजर्विंग में उनका इंटरेस्ट हो और उसको एक दोनों का ही है, भारत की सेवा करने का एक उनको मौका मिलेगा जैसे हम लोगों को मिला था।